हमने दो बातें कही कि लक्ष्य क्या होता है और लक्ष्य का ध्यान कैसे रखा जाता है। तो जो हमारी बुद्धि है वो एक बार किसी न किसी रूप में प्रेरणा प्राप्त करके लक्ष्य को धारण कर लेती है। उस समय पर उस बुद्धि में यह निश्चय हो जाता है कि अमुक कार्य मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। फिर व्यक्ति जब उस कार्य पर आगे बढ़ना प्रारंभ होता है, जब उस लक्ष्य को साथ लेकर के चलना प्रारंभ करता है, तो कुछ कारणों से उसका लक्ष्य विस्मृत हो जाता है। कैसे कैसे कारण हैं? एक तो कई बार वो मार्ग बड़ा लंबा हो जाता है, उतने लंबे मार्ग पर चलने का उसका अभ्यास ही नहीं होता। उसने ये विचारा ही नहीं था कि 10 साल का भी कोई लक्ष्य हो सकता है, 10 साल चलना पड़ेगा। एक तो यही बात हो गई है। दूसरी बात कि संसार की बहुत सारी चीजें उसको आकृष्ट कर लेती हैं उस लक्ष्य के बीच में। बताया तो था गुरुजी ने कि भाई ये जो लक्ष्य है इसके अंदर ये बाधाएं आएंगी, ये बाधाएं आएंगी। तो वो स्वामी जी कहते बोले छुरे की धार समझाते थे। स्वामी सत्यपति जी समझाते थे कि छुरे की धार। अब हमें नहीं पता था छुरे की धार क्या होती है। वो था ना प्रारंभ की बात है बिल्कुल, कि वो क्षुरस्य धारा निशितो दुरित्या बोलते ना, वो छुरे की धार। अब छुरे की धार का मतलब क्या है? जैसे कि छुरे की धार जैसा है इस मार्ग पर चलना। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका बड़ा विस्तृत अर्थ है। ये मैं वो कारण बता रहा हूं कि जिस कारण से हम अपने लक्ष्य को विस्मृत कर देते हैं। जैसे छुरे के स्थान पर आप तलवार ले लीजिए। किसी समय पर छुरे होते होंगे लंबे लंबे, तलवार नहीं थी। गुरुकुल में ना छुरे होते थे काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए आदि, जो छुरे आदि का लंबे लंबे प्रयोग करते थे। तो बोले उसकी एक तरफ की धार यदि कुंठित हो जाती है तो छुरा किसी काम का नहीं रहता। धार खराब होगी तो छुरा ही नहीं है वो। तो उसके ऊपर चलना, उसका प्रयोग करना अच्छे से। तो कितना अच्छे से प्रयोग, वहां ये नहीं लिखा छुरे की धार पर चलने के समान, छुरे की धार के समान है ये लिखा है। चलना तो हमने जोड़ दिया उसमें व्याख्या करते हुए, क्षुरस्य धारा निशिता दुरित्या, धार के समान दुर्गम, छुरे को चलाने के समान दुर्गम। कि भाई उसको कहाँ टिकाना, कैसे काटना, इसका जो शाब्दिक अर्थ तो यही है, परंतु हमने छुरे की धार पर चलना कर दिया उसका। ठीक है जी। तो दोनों प्रकार से विचार करते रहेंगे। कुल मिला के ये है कि बड़ा कठिन है कार्य। और छुरे की धार पर यदि चलना समझेंगे इस मार्ग पर, तो क्या होगा कि थोड़ी सी भी अवधानता दूर हुई, अनवधानता हुई और गिर गया माने मार्ग से गिर गया, एक बात। और छुरे की धार है तो उसका मतलब है कट भी गया, केवल गिरा ही नहीं, उसने चोट भी खाई। इसको कैसे समझोगे? और दूसरे उदाहरण से समझना। जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और पहाड़ पर चढ़ के आपने शीघ्रता से चढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो आप का यदि ध्यान नहीं रहा तो न केवल आप पहाड़ पर चढ़ने से वंचित रह जाएंगे, अपितु गिर भी जाएंगे और चोट भी लगेगी, चोट भी खाएंगे। इसी प्रकार का ये मार्ग है। गाड़ी चलाने से गाड़ी केवल नीचे ही नहीं उतरेगी, वो आपको चोट भी मारेगी और पता नहीं फिर कैसे कैसे खड़े हो पाएंगे। तो जब तक लक्ष्य पर न पहुंचे तब तक रुकना नहीं होता। इसलिए ये बात बारंबार समझाई जाती है। तो ये बताया, गिर जाते हैं व्यक्ति, फिर गिर करके खड़े होने में एक और बाधा हो जाती है। बड़ी विशेष बात है ये। एक और विशेष बात है कि जब व्यक्ति 2-4 बार गिर जाता है ना इस मार्ग पर, वो इस मार्ग को ही त्याग देता है, वो मार्ग पर चल ही नहीं पाता। तो इसलिए इस मार्ग को संभालना बड़ा कठिन है। प्रमाद रहित होकर के चलना होता है इस मार्ग पर। तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम एक और कारण होता है हमारे अंदर, वह कारण है अहंकार। इस लक्ष्य से भटकाने वाला कारण अहंकार कब होता है कि जब हम पूरा तो चढ़े नहीं थे, थोड़ा सा चढ़े थे, और थोड़े से चढ़ने के बाद में थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां हुई, लोक में प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त हो गई, और फिर हमने क्या मान लिया, हाँ हमें तो सब सही पता है और भाई हम ही ठीक है, अब क्या है, हम स्वतंत्र हो गए, हम सब कार्य करेंगे। इससे भी आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य क्या है और भटकना कैसे होता है? किसी भी लक्ष्य को इन्हीं कारणों से जब साधना नहीं करता तो व्यक्ति भटक जाता है। तो अब देखिए, लक्ष्य की बात करेंगे और लक्ष्य के यदि महत्व को हम जान लेंगे तो कभी नहीं भटकता। एक जब लक्ष्य होता है, ये आधुनिक लोग इस बात को कहते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटी अचीवमेंट्स, थोड़ी थोड़ी उपलब्धि यदि मार्ग में हो रही है तो आपका लक्ष्य की ओर चलना नीरस नहीं रहेगा। अब उपलब्धि कुछ हो ही नहीं रही है, आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रटते रहो, लगे रहो, वर्षों वर्ष तक हो जाता है, उपलब्धि नहीं होती।
तो जब उपलब्धि नहीं होती तो व्यक्ति इस मार्ग से हट जाता है, नीरसता आ जाती, रस नहीं आता। तो हमने अपने लक्ष्य को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, ये आप चलने वाले की कुशलता है कि मध्य मध्य में छोटे छोटे उपलब्धियां भी आपको प्राप्त होती रहे, अचीवमेंट्स आनी चाहिए, छोटी छोटी आती रही। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, पहले उदाहरण से समझेंगे और फिर अपने मुख्य लक्ष्य की बात करेंगे। उदाहरण है भोजन का। अब भोजन करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? न केवल भूख समाप्त होती है, अपितु शरीर की पुष्टि भी होती है, ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। ऊपर से दिखेगा कि इंद्रियों की तृप्ति हो रही है, परंतु वस्तुतः क्या होता है, शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है और पुष्टि भी प्राप्त करता है केवल भोजन से। और आप प्रतिदिन एक समान भोजन करते हो तो भोजन से भी अरुचि हो जाती है। एक ही समान भोजन प्रतिदिन चल रहा है तो यदि उस भोजन में कोई रसमय भोजन आ जाता है, कोई स्वादु भोजन आ जाता है, तो आपकी रुचि बढ़ जाती है उस भोजन में। अब जैसे अभी दलिया ही मिलेगा, मान लीजिए गुरुकुल में, और अगले दिन दलिया ही मिलेगा, 2-3 महीने दलिया ही मिलता रहेगा। तो जब दलिया मिलता रहे मान लीजिए, तो आपकी रुचि दलिया से समाप्त हो जाएगी, आपको भूख लग रही होगी, आप इसलिए भोजन कर रहे होंगे। पर यदि आपको पता चले ओहो आज तो विशेष भोजन है, आज खीर बनी, आज हलवा बन गया यहाँ पे, तो आपकी गति तीव्र हो जाएगी उसको खाने के लिए। यहाँ से वहां तक जाने की गति में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसकी गंध, उसकी रुचि में भेद आ जाता है, अंतर आ जाता है। बात समझे? फिर क्या होगा कि कुछ दिन के लिए फिर दलिया खा सकते हो एक बार विशेष खाने के बाद में। बात समझे? तो ये है मध्य की उपलब्धि। खाना ही है, पुष्टि है, पर उसमें किंचित परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अब हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है वो हमारी आंखों के सामने कैसे रहे, उपस्थित कैसे रहे, किसको आप भूले ही ना। उसके मध्य मध्य उपलब्धियां होनी चाहिए, ऐसी हमने उसको योजना बनानी है। अब लक्ष्य तो हमने बड़ा ऊंचा स्थापित कर लिया, क्या बना लिया? बोले जी इस संसार से ना मुक्ति प्राप्त करेंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करेंगे, उच्च कोटि का वैराग्य करेंगे, मोक्ष प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, ये तो कितने जन्मों में प्राप्तव्य लक्ष्य है, ये अनेक जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को, परंतु इस पर चल नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति अनेक बार ऐसा दिखा जाता है, वो सांसारिक रूप से भी पीछे हो जाता है, निराशा जैसी, ऐसी मतलब वो किसी काम का ही नहीं ऐसा दिखाई देता है। कोई चल पाता है तो चलता ही रहता है, पर पहुंचते कितने लोग हैं, कितने तो छोड़ जाते हैं, कितने लक्ष्य को थोड़ी देर तक उपस्थित कर पाते। कोई इस पर चलने का दृढ़ संकल्प तो करता है, इस मार्ग पर भी आ जाता है, पर लक्ष्य फिर से च्युत हो जाता है, हट जाता है। तो इसके लिए उस लक्ष्य के अंदर थोड़ा सा रस भरना होता है। तो रस कैसे भरा जाता है लक्ष्य में? लक्ष्य में रस यूं भरा जाता है, एक भजन गा लिया भैया, ध्यान में तो रुचि नहीं थी, एक भजन आ गया तो भजन से वो थोड़ी रुचि हो गई, ठीक है जी। और चर्चाएं कर ली लक्ष्य के प्रति, ईश्वर की, परमात्मा चर्चाएं करने से भी निश्चय होता है। उसके महत्व के बारे में बड़े बीच बीच में गुरुजनों के उपदेश हो गए। विद्या को भी पढ़ते पढ़ाते हुए उस लक्ष्य को स्मरण करते कराना चाहिए। और बारंबार आत्मनिरीक्षण भी शुष्क नहीं होना चाहिए, उसमें भी रसमय होना चाहिए। हाँ जी, नई उपलब्धि क्या हुई, तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए। अब जैसे मैं एक बात कहता हूँ कई बार, जैसे मेरे मन में ऐसा भाव आया कि देखो, जैसे कि भाई हमारे को जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हमें लगता है कि वो वास्तविक स्वरूप है, वो हमें लगता है, दूसरे को अपना लगता है, हमें अपना लगता है। हमें जो अपना स्वरूप पता चला कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति भी है, किंतु हम मानते हैं कि हमारे को जो स्वरूप है परमात्मा का, जिसका हमें शाब्दिक रूप से, थोड़ा बहुत तात्विक रूप से बोध है, तो वह स्वरूप वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि इसके पीछे हजारों लाखों ऋषि मुनियों की भी साक्षी है, शास्त्रों से भी मतलब हमें दृढ़ता है। और ये लगता है कि ये स्वरूप लोगों तक पहुंच नहीं रहा है परमात्मा का। परमात्मा के सच्चे भक्त नहीं है। व्यक्ति आस्तिक तो बहुत सारे हैं, यद्यपि हम आस्तिक नास्तिक वो परिभाषा कर दे, नास्तिक वेद निंदक वैसे नहीं कर रहा, पर मानते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, पर विभिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं व्यक्ति, परंतु जो सच्चे स्वरूप ईश्वर का, उससे वो दूर चले गए। तो हम किस प्रकार से लोगों को परमात्मा के सच्चे स्वरूप तक लेके आए जिससे उनका अधिक लाभ हो, ऐसा मन में बड़ा भाव रहता है। स्थान स्थान पर बात भी कही, आर्य समाज में भी और बाहर भी। आर्य समाज में तो ठीक है, सुनते रहते हैं, तो वो सब प्रभाव नहीं पड़ता लोगों को, क्योंकि उन्होंने वही बात हजारों बार सुन लिया है, उनको दूसरा प्रकार है उनको बताने का। तो अन्य बाहर भी जाते हैं, न तो खंडन करना, न कटाक्ष करना आवश्यक थोड़ी ना है। इस प्रकार से और भी तो बहुत प्रकार हो सकते हैं, मतलब व्यक्ति को जैसे अनुकूल है वैसा कहा जाए। उसका महत्व इस प्रकार से बता देना कि व्यक्ति की जो अंतर की चेतना जागृत हो, एकदम से आकर्षण हो जाए,
जैसे कभी कभी ऐसा बता देते हैं, कभी कभी जैसे व्याख्यान प्रवचन आदि में जाते हैं ना, मृत्यु की बात आई, मैंने कहा कौन कौन जीना चाहता है? बोले हाँ जी हम सब जीना चाहते हैं। मैंने कहा कौन कौन नहीं चाहता? बोले जी कोई नहीं चाहता। बताओ कौन कौन बचेगा? हाँ, बोले सीधा सीधा। और हम वहाँ पे ये भी बोल देते हैं, मतलब मैं बोल देता हूँ तुम बचोगे नहीं, मरोगे पक्का। अब ये बात किसी ने सुनी नहीं थी, पर जैसे ये बात कही तो लोग जो आपस में बात करते हैं ना, बात करना बंद हो गया, बिल्कुल एकाग्र होके बैठ गए। मेरे को कोई नहीं बचेगा। किसी को भ्रम हो कि मैं थोड़े बहुत दिन नहीं, वो यूं सोच रहा है कि 20 साल जीऊंगा, वो भी पक्का नहीं है, वो भी पता नहीं कब क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ तो मृत्यु पर बड़ी चर्चाएं होती थी। अब ये आधुनिक समय में चर्चा नहीं करते मृत्यु पे, ये चर्चा डरते हैं, बोले करनी नहीं होती, नहीं मर जाएगा, गलत बात क्यों करनी है। तो भाई बात ये है कि इस पर चर्चा कर ली, चर्चा करते एकाग्रता होगी। अब भाई बचने का क्या उपाय है? बोले उपाय तो है ही नहीं, मृत्यु से बचने का उपाय तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? हाँ अब बात सही है, अब समझ में आएगी, अब करें क्या? अब बात यह है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे वो ये मान के कर ले कि मरेंगे नहीं। फिर दूसरी वाक्य ऐसे भी बोलते हैं कि भाई पिछला जन्म था हमारा, भाई हो सकता है पिछले जन्म में भी हमने यही सब कार्य किए हो जो इस जन्म में किए, यो के यो कार्य थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। ऐसे कैसे जन्म दिया जैसे तुम अब जी रहे हो, 30 साल की आयु तक, 40 50 60 साल की, यूं का यूं किया पिछले साल में, पिछले जन्म में, इस बार भी वही कर दिया और अब मर गए। तो उससे अगले वाला भी ऐसा कैसा हो जाएगा? बताओ किसको ऐसा कैसा जन्म चाहिए? ऐसा कैसा किसी को चाहिए जैसा अब वाला? बिल्कुल ऐसे कैसे चलता हो? अभी क्या है, ऐसा कैसा हो जाएगा अगर तैयारी नहीं करी तो अगली, क्योंकि वो लक्ष्य के साथ चल रहे हैं और वो घूमता रहता लक्ष्य, फिर वहीं चल पड़े। मूल में तो लक्ष्य है, पकड़ा हुआ आत्मा ने, पर फिर संसार के कुछ कार्य कर लिए, फिर लक्ष्य के ऊपर चल पड़े, फिर छोड़ दिया, फिर चल पड़े। तो मैंने वो असल में चल नहीं रहा है, वो घूम रहा है, चल के वैसे घूम करके फिर वहीं आ जाता है, फिर बाद में याद आता है घूम करके। किसी के छोटे चक्र होते, किसी के बड़े चक्र होते हैं, घूम रहा है सभी चक्रों में। इच्छाओं के चक्र है ये कि मैंने ये उपलब्धि प्राप्त करनी है जीवन में, फिर करूंगा अध्यात्म। तो उस उपलब्धि के चक्कर में वो घूमता है, और उपलब्धि प्राप्त होती या नहीं होती वो दुखी हो जाता है पहली उपलब्धि से प्राय है, अथवा असंतुष्ट रह जाता है। तो फिर वो सोचता नहीं अध्यात्म की तरफ चलो चलो, ये जो हमने पसार रखा है सारे हाथ पैरों को, उसको समेटना है। फिर चीजों को समेट करके फिर चल के खड़ा होता है, और जैसे थोड़े दिन तक टिकता है फिर वो फैला लेता है, फिर घूमता है। इसी में कभी घर गृहस्थी में आ जाता है और कभी साधु बन के फैला लेता है। इसमें क्या बात है? वो तो गृहस्थ तो मतलब यही फैलाना है, व्यक्ति को फैला लिए, तो वह उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता, आध्यात्मिक उपलब्धि में अधिक गति नहीं होती। तो इसलिए इस लक्ष्य को कैसे धारण करना, कार्य लौकिक तब करने कि उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे कार्य करने। यदि हमने अतिरिक्त लक्ष्य बना लिया, उससे उस लक्ष्य के सहयोगी लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे, उपलब्धियां भी होंगी छोटी, पर मुख्य लक्ष्य के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे मुझे वहां पहुंचना, इसके लिए मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए इसलिए मुझे वहां पहुंचना, ये नहीं वहां पहुंचना इसलिए भोजन चाहिए। तो भोजन उस लक्ष्य में साधक है। मुझे शरीर भी मजबूत चाहिए, दृढ़ शरीर चाहिए, बलवान शरीर चाहिए, व्यायाम भी करे उस लक्ष्य के लिए, तो वह उपलब्धियां हमारी को काम आती हैं। एक और बात, लक्ष्य के महत्व को बहुत स्पष्ट रखना चाहिए। अब लक्ष्य का महत्व, अब हम तो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा कैसा मानते हैं? सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, अगर इन दो शब्दों को अच्छे से जान लिए तो आपको आपके सम्मुख आपका लक्ष्य सदैव रहेगा, अगर जान लिए तो। अब सर्वशक्तिमान, आप इस बात पर सभी को कह रहा हूं, बालकों को भी विचार कर लेना। आचार्य जब गुरुकुल में होते हैं या आपके आसपास होते हैं तो आपके अंदर एक अलग से एकाग्रता होती है, एक अलग से आपको कुछ अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? बिल्कुल ध्यान रखते हैं सब चीजों का, हाँ कोई दोष ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, अलर्ट रह गए, है ना, वो स्थिति बन गई जब आचार्य जी साथ होते हैं। क्यों इसका मतलब कारण क्या है? कोई है जो देख, रिस्पेक्ट करते हैं आचार्य। हाँ, एक है रेस्पेक्ट करते हैं, कोई देख रहा है, हमसे बड़े हैं, हमारी कोई गलती ना दिख जाए उनको, नाराज ना हो जाए, दोष ना पता चल जाए उनको हमारा कोई, ऐसी तो बातें हैं। पर जब ये पता चलेगा वो जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, और वो भी हमारे साथ है सदैव, वो देख रहा है। कौन सा परमात्मा? सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान कैसा होता है ये बताओ, इसको विजुअलाइज, इसका एक कोई रूपक गढ़ो। सीरियल बनते हैं ना, हाँ। मुसीबत में पड़ गया शक्तिमान को बुलाया, वो तुरंत आ गया, इसी प्रकार से वो हमेशा उपलब्ध है। हाँ, अब देखो, अभी देखो चित्र बने ना, वो सदैव उपलब्ध है शक्तिमान। इस लोक में धरती लोक पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है आपकी दृष्टि में? उदाहरण दे रहा हूं मैं, समझाऊंगा।
जैसे जैसे मोदी जी, मोदी, हाँ ट्रंप तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं चला, मोदी मान लेते हैं। मोदी जी है, खूब शक्तिशाली है। अब आप मोदी जी के घर में चले गए कहाँ गए? मोदी जी आपके घर नहीं आए, ध्यान देना। अगर मान लो वो आपके घर आएंगे तो आप क्या करोगे? एक कोई भी अतिथि आता है घर में तो क्या होता है, और वो मोदी जी आगे आपके घर में तो क्या होगा? नींद आएगी आपको? आ गए हैं, वहीं से आ रहे हैं, बोले अलवर से आने शुरू कर दिए। ओहो, इधर से ही सांस भी नहीं आ रहा होगा ठीक से ना। बोले नहीं पहले खाना खा लो। क्या खाना खाए? सोचो, मन की स्थिति का विचार करिए। आपके घर आ गए, अब आप उस समय पर किस स्थिति में होंगे? कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ गया, बहुत बड़े नेता आ गए, मोदी जी से सोच लेते हैं तो कैसी स्थिति होगी आपकी? विचार करके देखो। माने आपके भीतर कोई मानसिक विकार आएगा क्या उस समय पे? सब अपने अपने ढंग से सोच लो, नहीं आएगा ना। और आप मोदी जी के घर चले गए, ओहो उनका घर कैसा है? और वो कह रहे हैं कि जी 5 मिनट के बाद आपसे मिलने वाले हैं, 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट आप कैसे बिताओगे? आप बाहर बैठे हो, 10 मिनट के बाद में उनसे भेंट होने वाली है आपकी, तो आपकी वो पहले वाले 10 मिनट कैसे होंगे? क्या करोगे जी उन 10 मिनट में? ऐसा थोड़ी ना आप दो लोग गप्प मारोगे, कोई आपसे बातचीत करना प्रारंभ करेगा ना तो चुप हो जाओ, बात नहीं कर मेरे से। हम मानसिक तैयारी लगातार, दूसरा कोई बात करता होगा आपसे अच्छा व्यक्ति, उसको चुप कर दोगे, क्योंकि आपकी पूरी एकाग्रता हो गई है वहां पे। और जब उससे वार्तालाप होगी तो आप कैसे वार्तालाप करोगे? और वो जो बोलेगा उसकी सुनोगे, अपनी नहीं सुनाओगे ज्यादा। वो बोलना शुरू करेंगे ना, चुप बस। ठीक है जी, समझ में आ गई? 3 बातें बताई मैंने इसमें। कौन कौन सी बताई? कि वो आपके पास आते, हम उनके पास जाते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं और जब मिलते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा आगे? अब इस चीज को आप परमात्मा से जोड़ के देख लो, ऐसा हो क्यों रहा है उनके साथ में? पहले तो ये बताओ। क्योंकि हमने उनको महत्वपूर्ण मान लिया, शक्तिमान मान लिया। केवल इस चीज से, इस धारणा से हो रहा है सारा। हमने मानसिक रूप से मान लिया उनको कि वो बहुत शक्तिमान है। और परमात्मा मोदी जी से बड़ा कमजोर माने हुए हम। अरे भाई कर लिया, संध्या हो गया, कोई बात नहीं, इधर उधर हो रहा है। मैंने यह भी बताया कि दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता जब वो आ रहे हैं, तो इतनी एकाग्रता हो जाती है। और संध्या के अंदर ही ध्यान नहीं लगेगा, वो सारा दिन रहेगा, क्योंकि उससे मिलना है संध्या ध्यान में, उसके लिए प्रतीक्षारत रहेंगे। मैंने एक उदाहरण से ही इस बात को समझाने का यत्न किया। उदाहरण क्या है? ये एक उदाहरण है महत्व का। हाँ, किस प्रकार से हम महत्वपूर्ण चीज को जानना चाहिए। तो यदि हम परमात्मा के प्रति इस प्रकार का महत्व रखेंगे तो अपना जीवन क्या होगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अभी भी मिल रहे हैं परमात्मा हमसे, इस समय भी, इस क्षण भी, परंतु अपने को दिख नहीं रहे हैं। तो वो तो देख रहे हैं हमारे को, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। तुम आंख बंद करके बैठोगे तो आप देख पाओगे अंदर। ऐसा नहीं देख पाओगे, बैठो तो वो प्रतीक्षा में होता है ना, वेटिंग में कर रखा भी हमारे को कि हाँ भाई ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर, दिख जाऊंगा मैं, मिल लूंगा। बैठते ही नहीं, क्योंकि वो देख रहा था तुम्हारे को। मोदी मतलब नाम ले रहा हूँ, वो तो आपको सीसीटीवी से देख रहे हो, आप उसके ऑफिस में प्रतीक्षा में बैठे बैठे क्या कर रहे हो। अगर उसको दिख रहा हो स्क्रीन के ऊपर सारा, और पता चले हो तुम तो इधर भी शोर मचा रहे हो, उधर भी कर रखा है, भीतर क्या क्या चल रहा है, उसको सब दिख रहा है आपकी गतिविधियां। तो बताओ, वो मिलने बुलाएगा, अपॉइंटमेंट कैंसिल, कल आना भैया। कल भी ऐसे ही आ रहा है, फिर वो परमानेंट कैंसिल कर रखी, फिर वो चलेगा ना, जब सही में वेट करेगा, प्रतीक्षा करेगा नचिकेता के समान। 2-4 दिन जब उसका तपस्या दिखेगी ढंग से, तो कहते हाँ आने दो, ठीक है बात करते। फिर बात करते करते गड़बड़ कर दी, फिर जाओ वापस। ये चल रहा है जीवन में। तो इसलिए उस परमात्मा के का जो स्वरूप है, वह स्वरूप हमारे अंदर प्रकट रहे और फिर फैलाए। पहले मत फैलाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप किस चीज का प्रचार कर रहे हो, जो हमारे अपने जीवन में नहीं है, उसका प्रचार हो ही नहीं सकता। वो है क्या, जब स्वरूप ही नहीं पता, उसको लगता है हमारा ठीक है, मुझे लगता है हमारा ठीक है, इसके कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अंदर उसके दर्शन होने चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए, मुख्य बात यही है। और फिर दूसरों को बताने में भी आनंद आता है, उसका महत्व बताना चाहिए। तो महत्व से हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, हम ऊर्जा से ऊर्जावान हो जाएंगे।